अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सब ठीक होंगे, परेशान से दूर रहें। अब हम जा रहे हैं फिरोज़ कोटला। मेरा बहुत टाइम से मन था और अचानक ही अम्मी के इरादे बन गए कि चलो मैं तुम्हें घुमा के लाऊं। पहले आ चुकी थी और जब भी गई थी, मगर मेरे अम्मी के पैर में फ्रैक्चर था, नहीं जा पाई। मगर अब अम्मी ने कही थी चलो ठीक हूँ मैं, अब मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ। यहाँ पे देखो कितने खूबसूरत कबूतर हैं। मैं काफ़ी टाइम से कबूतरों को देखती रही हूँ, मगर अम्मी ने मुझे आवाज़ दी थी कि ज़्यादा तुम वहाँ पर खड़े मत हो, क्योंकि चोरों को कोई पता नहीं है, ब्लेड से हाथों पर कट भी कर देते हैं और कुछ भी नुकसान कर देते हैं, मोबाइल अलग छीन के ले जाते हैं। तो डर के मारे मैं अपनी माँ के पास आ गई थी। और बस का टाइम हो ही चला जा रहा था, थोड़ा टाइम रह गया था बस का आने के लिए। तो हम बस आने के बाद हम बैठ ही जाते हैं। मगर अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। और मगर मैं चाहती थी जल्दी से हम फिरोज़ कोटला जाएँ, वहाँ पे एंजॉय करें, क्योंकि पसीने बहुत आ रहे थे। बस आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप भी फिरोज़ कोटला दिल्ली में है, बहुत अच्छा लगता है, आप वीडियो लेके आए। मैं आप ना आगे चल के सब नज़ारे दिखाती हूँ। खीर मेरी अम्मी ने खीरा दिया था, क्योंकि अम्मी ने खीरा खुद खाते हुए दिया था। मेरी अम्मी ब्लड पे वो है। बस से उतरने के बाद हमने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाते पीते हमने खूब सफ़र का एंजॉय करा। और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने अम्मी से भी ये भी गई थी, अम्मी अगर तुम थक गई हो तो बैठ जाओ। अम्मी के नहीं थकी नहीं हो तुम, चलो मैं घुमा के लेके आऊँ। मैं बहुत मस्ती करती हूँ अम्मी के साथ जाने में, मगर मुझे ऐसे जैसे फील होती है जैसे पहले मेरी अम्मी मुझे मोहब्बत करती थी। मगर मैं सबसे ज़्यादा लाडली छोटे में मैं ही रही हूँ, और काफ़ी टाइम में मैं जिद अगर कर जाऊँ तो मैं अम्मी के दामन पकड़ के कहती थी मुझे भी ले चलो जहाँ तुम लेके जा रही हो। आज मैंने बहुत जिद से अपनी अम्मी को मनाया, और अम्मी ने तैयार हो गई कि चलो मैं घुमा के लेके आऊँ तुम्हें। ये बच्चा बहुत देर से टोटी दबाने की कोशिश कर रहा था, दबा नहीं पा रहा था, तो अम्मी ने बीच के पानी निकाल दे दिया से। और बहुत अच्छा बहुत गर्मी थी, तो अम्मी को बहुत तेज़ प्यास भी लग रही थी। मैंने अम्मी से कही मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैं भी पानी पीने के बाद मैं भी नीचे और मैं भी पानी पी के बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, मैंने भी पानी पिया और पानी पी के मैं नीचे हो गई। और हमारे लिए अर्बन का अस्पताल बहुत लंबा पड़ गया, काफ़ी टाइम से हम अर्बन में चल रहे थे, मगर मेरे अम्मी को सब रास्ता पता थी। चक्कर में मैंने कहती चलो चलते हैं। हल्के हल्के बढ़ के मुझे ये अम्मी से कह भी रही थी अम्मी बहुत थक गई, मुझे बैठना भी है। तो अम्मी कहने लगी चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा रह गया, थोड़ी दूर पे फिर ना फिर बैठेंगे। बस हम यहाँ पे थोड़ा सा नज़ारा देख रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ज़रूरी है अपने गली मोहल्ले में पेड़ पौधा लगाना, यह ऑक्सीजन देते हैं, बहुत अच्छा होता है। मगर हम आजकल की पीढ़ी कुछ नहीं, बस इनको नुकसान करने पे तुले रहते हैं। और अम्मी थक गई थी, अम्मी के पैर में फ्रैक्चर था पहले से ही। मगर मेरी माँ तो वहाँ ही रहती, फिर उन्होंने बहुत हिम्मत करके मुझे वहाँ तक ले आने की कोशिश करी कि मैं थोड़े थोड़े कदम भी बढ़ाऊँगी, जब भी मैं तुम्हें फिरोज़ कोटला दिखा दूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा था, सब जगह नज़ारा अर्बन का बहुत प्यारा था। थोड़ी सी दूरी पे ही अब अर्बन से थोड़ा सा हम बाहर आ गए, तो मैंने देखा था इतना अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अम्मी से कह दी अम्मी थोड़ा सा ऊपर करके कैमरा देखा, अम्मी को कैमरा कहीं पकड़ना नहीं आता, मुझे भी शर्म आ रही थी अम्मी को दिखाने में। मैं कह अम्मी दे मोबाइल पकड़ लो, तो अम्मी कह रही बेटा मुझे धूप में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। मैं इस बात की अम्मी से माफ़ी मांगती हूँ, अम्मी ने मेरा बहुत। वहाँ से निकलने के बाद बहुत आगे चल के लाल किला होता है ना, वो दिल्ली गेट लाल किला, वो इसके आगे पड़ेगा। इसके निकलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी दिल्ली का लाल किला जो होता है, छोटा सा दिल्ली गेट कहते हैं जो इसे, बहुत अच्छा है। और अम्मी जल्दी रफ्तार बढ़ा रही थी, आगे बहुत ज़्यादा परेशानी अम्मी को हो रही थी, कह रही थी कि अगर यहाँ रहे तो बिल्कुल भी पसीने में और बिल्कुल भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि मेरे अम्मी को ना गर्मी बिल्कुल भी जहाज़ नहीं है। कि मेरे घर पे हर वक्त मेरे अम्मी के लिए ऐसी मेरे भैया ने लगवा रखी है कि उन्हें परेशानी ना हो बिल्कुल भी। सामने देखिए लाल किला है दिल्ली का दिल्ली गेट कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, ऐसे ही है वो है। और आगे चल के दिखाऊँ, बहुत बड़ा है ये। हमारी मम्मी बता रही थी बहुत टाइम पहले बहुत बड़ा ऊँचा था, इसका भरा करवा दिया तो इस चक्कर में नीचे हो गया है, और इसका दरवाज़ा भी बहुत आधे से ज़्यादा दब गया है। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना कि मैं कह रही थी अम्मी पानी वानी पी लो, बहुत गर्मी लग रही है। अब यहाँ पानी वानी पी के हम उठ गए। उठने के बाद बहुत ज़्यादा मन्नत हो गया है। फिर वहाँ से उठने के बाद हम देख के आए, हम बस आ गया था फिरोज़ कोटला, पास में रह गया था। मगर फिरोज़ कोटला से पहले एक पार्क पड़ता है, पार्क में हमने नज़ारा देखा, बहुत खूबसूरत लग रहा था।
मैंने अम्मी से कही थी चलो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं अम्मी। तो अम्मी कह रही है थोड़ा सा आगे चल के इसका है ना पार्क का गेट है उसके अंदर जाएंगे, जब देखना कितना अच्छा लगेगा ये। अम्मी ने कही थी बहुत ये सारे अच्छे वो फूलों की वीडियो बना लो, अच्छा लगेगा देखने में। तो मैंने फूलों की वीडियो बनाई है और मुझे बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। और यहाँ पे आगे चल के थोड़ा सा मैंने एक चीज़ और देखी थी कि यहाँ की साफ़ सफाई बहुत थी, जिस तरीके से अलीगढ़ में नहीं है मगर साफ़ सफाई बहुत थी। मगर अम्मी आगे आ गई, मैं पीछे पीछे उनके साथ चलने लगी। मैंने अम्मी से कही थी अम्मी की थकावट बहुत पैरों में हो गई, मगर वो हिम्मत नहीं आ रही थी, क्योंकि वो यही कह रही थी बस तुम फिरोज कोटला में सलाम करके अपने फारिग हो जाओ, मैं यही चाहती हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ अम्मी ने मुझे कई चीज़ें ऐसी दिखाई कि ये देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा, मगर आप भी हकीकत में देखें तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने जूम करके दिखाया आपको किस तरीके से। बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कभी मेरी बहनों के साथ भी जाऊँ मैं अपने, बहुत अच्छा लगता है बहनों के साथ हर तरह से देखूँ बाहर कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। हमें पार्क का गेट मिल गया, हम पार्क के अंदर भी आ गए, मगर पार्क के अंदर देखा तो गंदगाई सी हो रही थी एक साइड में, मगर हाँ अच्छा भी लग रहा था बहुत। अम्मी बता रही थी इसमें झूले वूले सब तरह से टूट भी गए, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सब चीज़ों की मैंने वीडियो बनाई। मैंने आगे चल के देखो पुतला से वहाँ दिख रहा था ना, अंदर जाके बहुत हो ज़्यादा सही लग रहा था। आप भी आइए फिरोज कोटला के पास में ये पार्क बहुत खूबसूरत लग रहा था बहुत ज़्यादा ही। अम्मी ने कही थी अच्छे से जगह देख के वहाँ बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिर हमने थोड़ा सा रास्ता देखा कि यहाँ पे भी सब इंजॉय कर रहे थे बैठ के, थोड़ा सा एक स्लिप थी, मैंने वहाँ जाके बैठ गए। इतने पसीने आप देख सकते हैं कितने पसीने आ रहे थे चल चल के। अब हम बस थोड़ा सा पार्क में बैठने के बाद खाना वाना कुछ खाया, उसके बाद हम पार्क में से बाहर आए। ये आप देख सकते हैं फिरोज कोटला हम पहुंच चुके हैं। फिरोज कोटला के पास ही तो था ये पार्क में से निकल के सामने टिकटें थी, 2 टिकट ली भैया भाई साहब टिकट ले रहे थे, फिर मेरा भी नंबर था उसके बाद। मगर गर्मी के चक्कर मेरी हालत बहुत खुश हो रही थी, मगर मैं कुछ दिखा नहीं रही थी, मैं फेस में मैं दिखा रही तो मैं परेशान होती। मैंने भाई साहब से 2 टिकट मांगी और भाई साहब से मैंने पूछी भी थी कि भाई साहब कितने की टिकट है, उन्होंने कही थी 2 25 रुपये की है। पहले बिल्कुल भी फिरोज कोटला में कोई किसी चीज़ की पाबंदी नहीं थी, आराम से आओ आराम से जाओ, मगर अब तो कुछ ज़्यादा ही पाबंदी हो चुकी है वहाँ पे। फिर 2 भैया ने 2 टिकट ली थी, मगर मैंने पहले भूल से निकल गई 5, तो मुझ पर ये कहने लगे कि ऐसे मत करना, अगर मैं आपको अगर 5 दे देता तो फिर तुम वापस भी नहीं ले पाती और मैं किसी को दे भी नहीं पाता। मैं चलो कोई बात नहीं, सॉरी मैंने मांगी थी, मुझे वैसा माफ़ कर देना, अब नहीं होगा ऐसे। अब आप देखते हैं कि मेरा टिकट दे दी थी उन्हें और थोड़ा सा आगे बढ़े थे। फिर भाई साहब ने मुझसे कही थी कि अपना बैग चेक करवाओ मेरे मैंने कही थी बैग दे दो बेटा, ये बैग देख लेंगे। मैंने पर्चियाँ दी थी और पर्चियों में स्कैन होता है, स्कैन करा था और थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ गर्मी भी काफ़ी टाइम थी और बहुत मतलब खूबसूरत लग रहा था नज़ारा। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पहले बिल्कुल भी भीड़ कम नहीं होती थी फिरोज कोटला में, मगर अब बहुत भीड़ होने लगी है। और जगह जगह जिस तरह से पहाड़ है मुझे बहुत प्यार। आगे चल के देखा तो आदमी और औरतें सिक्के लगा रही थी। नहीं, ये आदमी बाद में इस औरतों के सिक्के छुड़ा देता है इस दीवार पे से। अगर जैसे कोई लेडीज़ अगर मुराद मांगे अपने दिल से तो इस पर सिक्के लगाए जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ के हमने देखा तो वहाँ पे सबके सब मुरादें मांग रहे थे, मगर एक औरत से मुझे इतना डर लग गया था। आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार से जा रही है और दीवार पर चिपक जाएगी। मैंने काफ़ी टाइम से मैं ये बार ये नोटिस कर रही थी ये किस तरीके से जा रही है, क्योंकि इन पे है ना हवा का असर हो जाता है। बुरके वाली भी दीवार पे चिपक रही है तो दुआ मांगने आती हैं वो जल्दी सही हो जाए। और अम्मी मुझे सब जगह से दिखा रही थी, कहते सलाम दुआ करके चलो। अम्मी ने मुझे जो पल पे आज तक हमने कभी अगरबत्ती ऐसे नहीं लगाई, क्या झूठ बोलूँ आपसे, मगर मेरे अम्मी ने सब चीज़ से मुझे बताया था कि ये ऐसा करो वैसा करो। मगर मैं भी दिल से यही दुआ मांग के आई, अगर मेरी मुराद पूरी हो गई मैं अपने बच्चे और बीवी के बच्चे और आदमी के साथ जाऊँगी। और मैंने सब जगह नज़ारा देखा, इतना देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मगर मैं ना यही चाहती हूँ कि आप सब भी आए और इस तरीके से अपने देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत दृश्य नज़र आ रहा है। और मैं आज अब आ गई हूँ, फिर कभी आऊँगी, फिर बहनों के साथ डोल के आऊँगी।
अब इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी अब थकावट महसूस नहीं हो रही यहाँ पे आके, क्योंकि कहते हैं दरगाह में जो भी आता है बड़ा सुकून से आता है, सुकून से ही जाता है, क्योंकि इसकी मान्यता बहुत है। बहुत जने आते थे पहले, बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि पहले मैं कुछ शादी से पहले मैं काफ़ी टाइम बहुत बाद आई हूँ, कम से कम 15 साल बाद आई हूँ यहाँ पे। मगर मुझे जो भी बहुत अच्छा लगा था, मैंने अम्मी से भी कही थी अगर बच्चों को लेके आते खूब इंजॉय करते, मगर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मगर मेरी माँ बहुत। अब हम आ गए दरगाह में। यहाँ पे मैंने दरगाह में पहले वजू करी, फिर दुआ मांगी, फिर मैंने आँखों में काजल लगाते हैं यहाँ पे, और सिर में तेल लगाते हैं। मेरे सिर में भी दर्द था, तेल लगाने के बाद बहुत सुकून मिला। कहते हैं आँखों में काजल लगाओ तो रोशनी भी आती है और अच्छा भी होता है काजल लगाना। और मुझे वो मैंने भी लगाया, मेरे अम्मी ने भी लगाया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सब सुकून था और बहुत बढ़िया भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मानता इसी बात की है कि यहाँ पे जो भी आओ मुराद मांगो, और मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप भी मुराद मांगे और आएँ। और मैं यहाँ पे मैंने काजल देखी किस तरीके से लगा रखा है। आप जा रहे हैं हम बाहर, अब अपने बस देखेंगे। और मेरी अम्मी को अम्मी की भाभी मिल गई थी, और अम्मी का तो टाइम पास ऐसे ही हो गया था, वो हंसते बोलते अम्मी चली गई थी उनके साथ, मगर अच्छा लग रहा था उनके आने के बाद, इंजॉय करा था हमने बहुत। और उनकी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बातें करती हैं, उनके लड़के भी थे, और बहुत मतलब अच्छा लगा था। लास्ट में हमारे साथ मिली थी, और हम आगे बस आगे वाला रास्ता जो है उसी में से निकल के हमें बाहर आना है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पार्क है यहाँ पे, चारों तरफ इतनी खूबसूरती है बहुत ज़्यादा ही, जो भी आए वहीं यहीं पे आके बस जाए, मुझे तो यही लग रहा था। और यहाँ भी पास में ही थोड़ा सा निकलने के बाद था दरगाह वाला, दूर के साथ था, ज़्यादा दूर नहीं लग रहा था, मगर दरगाह पास में था, मगर अच्छा लग रहा था। और सड़क बाहर सामने आ गई थी, अब यहाँ से निकल के हमें बस देखनी थी। और अम्मी के पैर में बहुत थकावट हो गई, चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि अब बहुत थक चुकी थी, लंबा सफ़र करा था, और मैंने आँखों पे गौर भी नहीं करा था, इतना काजल लगाया था। थोड़ा सा निकलने के बाद मामी हमसे कहने लगी, जूस वूस की भी कही थी उन्होंने, हमने मना कर दी थी। अब हम बस आ गए अपने सड़क पे, बस का इंतज़ार कर रहे थे घर जाने के लिए, कि कब बस आया और कब जाएँ, कि सबके नज़ारे देखे थे। मगर मैं चाहती नहीं किसी का फेस दिखे और कोई एतराज़ करे, और बहुत देर तक हम खड़े रहे, मगर गर्मी इतनी थी बहुत ज़्यादा। आगे चल के हमने आम खरीदे, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब प्लीज़ करना, और मुझे फुल वॉच करना। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।